अगर सवाल पूछना पाप है तो गीता अधर्म है। अगर गुरु से प्रश्न करना गलत है तो अर्जुन दोषी था, और अगर सोचने की अनुमति नहीं तो फिर भक्ति नहीं, आदेश है। तो सच क्या है? अंधभक्ति धर्म से पैदा होती है या मनुष्य के डर से? आज हम ये भावना से नहीं, विज्ञान, मनोविज्ञान और शास्त्र तीनों के आधार पर समझेंगे। कल्पना कीजिए, एक भीड़ है, सब एक ही नारा लगा रहे हैं। आपको भीतर से थोड़ा संदेह है, लेकिन आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ से अलग खड़ा होना थोड़ा असुरक्षित लगता है। यहीं से शुरुआत होती है समस्या। भगवान नहीं है, समस्या है मनुष्य का सुरक्षा प्रेम। एक प्रयोग में लोगों से कहा गया कि वे एक व्यक्ति को बिजली का झटका दें। जब सफेद कोट पहने अथॉरिटी ने कहा जारी रखें, तो अधिकांश लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा दी। ध्यान दीजिए, वे बुरे लोग नहीं थे, वे सामान्य लोग थे। अथॉरिटी के सामने नैतिकता कमजोर पड़ जाती है। तो प्रश्न यह है, जब कोई धार्मिक अथॉरिटी कुछ कहे तो क्या हम सत्य देख रहे होते हैं या अथॉरिटी देख रहे होते हैं? यही भक्ति और ओबीडियंस दोनों अलग होते हैं। अगर कमरे के अंदर सभी लोग जानबूझकर गलत जवाब दे रहे हैं, आप सही जानते हैं, फिर भी आप चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले सही होना कठिन है। भीड़ गलत हो तो भी सुरक्षित लगती है। अंधभक्ति कई बार गलत विश्वास नहीं, भीड़ से अलग होने का डर है। असल में हम वही ढूंढते हैं जो हमें सही साबित करे। हम सत्य नहीं खोजते, हम अपने पक्ष को बचाते हैं। और जब कोई हमारे विश्वास के खिलाफ तथ्य रखता है तो हम असहज हो जाते हैं। ये श्रद्धा नहीं है, ये मानसिक रक्षा है। पहले निष्कर्ष तय करो, फिर तर्क ढूंढो। मैं गलत नहीं हो सकता, ये भावना कई बार सत्य क्या है से बड़ी हो जाती है। अगर आपने वर्षों तक किसी विश्वास को जिया है तो उसे छोड़ना सिर्फ विचार बदलना नहीं है, पहचान बदलना है। और पहचान खोना भय पैदा करता है। यही अंधभक्ति जन्म लेती है। जब कोई कहता है तुम गलत हो तो हम सुनते हैं, तुम बेकार हो। विश्वास और पहचान जुड़ जाते हैं। फिर व्यक्ति सत्य की रक्षा नहीं करता, वो अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। अंधभक्ति का मूल डर है, अगर मैं गलत निकला तो मैं कौन हूं। आज एल्गोरिथम हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद है। धीरे धीरे एक बिलीफ बबल बनता है। आपको लगता है सब लोग यही मानते हैं, लेकिन सच में आप सिर्फ वही देख रहे हैं। जब कोई बाहरी प्रश्न आता है, वह हमला जैसा लगता है। इको चैम्बर विश्वास को मजबूत नहीं करता, वो विवेक को कमजोर करता है। इसलिए आज अंधभक्ति का सबसे बड़ा एम्पलीफायर धर्म नहीं, टेक्नोलॉजी है। और अब उठता है सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सनातन धर्म भी यही सिखाता है? अगर वह अंधभक्ति सिखाता तो क्या आज अर्जुन को प्रश्न करने दिया जाता? तो अब चलिए श्रीमद् भागवत गीता की ओर चलते हैं। अर्जुन कहता है मैं भ्रमित हूं। ध्यान दीजिए, वो प्रश्न करता है। कंफ्यूजन स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमता है। गीता में एक शब्द आता है परिप्रश्न, मतलब जाओ पूछो, ब्लाइंड फॉलो मत करो। गीता में एक और शब्द आता है विमृश्य, माने अच्छी तरह विचार करो, फिर जो उचित लगे वो करो। अगर सनातन अंधभक्ति सिखाता तो यहाँ आदेश होता, लेकिन यहाँ पे हमें मिली स्वतंत्रता। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का वाद विवाद होता है, घंटों नहीं दिनों तक। ये बहस किसी को चुप कराने के लिए नहीं थी, ये सत्य खोजने के लिए थी। अगर परंपरा सवाल से डरती तो ये संवाद संभव ही नहीं होता। सनातन संवाद में जीवित रहा है, आदेश में नहीं। सनातन कहता है ज्ञान 3 आधारों से आता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द माने अनुभव जमा तर्क जमा परंपरा। अगर ब्लाइंड बिलीफ सिखाना होता तो अनुमान और प्रत्यक्ष का स्थान ही नहीं होता।
ये बिलीफ सिस्टम नहीं, ये नॉलेज सिस्टम है। अब बात करते हैं कौतूहल की दृष्टि से। क्या हर आधुनिक प्रश्न पुराणों में लिखा होगा? नहीं। तो क्या करें? सनातन कहता है गुरु, युक्ति, अनुभव, धर्माधारित निर्णय हो। ये उत्तर की किताब नहीं, ये उत्तर खोजने की पद्धति है। अगर कोई परंपरा सवाल से डरती है तो वो कमजोर है। अगर कोई परंपरा सवाल को स्वीकार करती है तो वो मजबूत है। सनातन को अंधभक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो प्रश्न से डरता नहीं। अब इस सारे वाद विवाद के उत्तर की बात है, और अंत में मैं एक ही बात बोलता हूं, भक्ति सिर झुकाना नहीं, चेतना जगाना है। अंधभक्ति में व्यक्ति भीड़ में खो जाता है, भक्ति में व्यक्ति खड़ा रहता है, और जहां व्यक्ति खड़ा रह सकता है वहीं धर्म जीवित रहता है। और अंत में याद रखना दोस्तों, अगर सवाल बंद हो जाए तो परंपरा नहीं बचती, सिर्फ भीड़ बचती है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण, और ये था आज का तत्व, वो भी सनातन का। अगर वीडियो पसंद आई और हमने कुछ भी वैल्यू ऐड की तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।